हाय वेलकम टू इंद्रजीत स्टडी पॉइंट एंड हम पढ़ रहे थे चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 जो हमने पहले पढ़ चुका है। पहले हमने पढ़े हैं आर्यों का आना, प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण, वेद, भारतीय संस्कृति की निरंतरता, उपनिषद। अब हमारा ये जो टॉपिक है, छठा टॉपिक, व्यक्तिवादी आदर्श के लाभ और हानियाँ। ठीक है, अब इसमें व्यक्तिवादी आदर्श पढ़ेंगे, अब उसके लाभ क्या है और उसके हानि क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम। तो चलो बिना समय गंवाए अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक तो कर ही लो, अच्छा लगे तो करना, नहीं तो डिसलाइक भी करना। बुरा लगे डिसलाइक करो, अच्छा लगे लाइक करो। और अपने दोस्तों की भी भलाई चाहते हो तो उनके पास भी शेयर कर दो। अब भलाई नहीं चाहते हो मत करो। तो चलो, उपनिषदों में बार बार उपनिषदों में बराबर इस बात का जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है शरीर स्वस्थ हो। मतलब कोई भी काम कर रहे हो उसके लिए सबसे जरूरी है अपना स्वस्थ शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो और तन मन दोनों अनुशासन में हो। देखो, शरीर भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो। ठीक है, सॉरी, स्वस्थ स्वच्छ हो मतलब साफ हो, मन साफ हो और तन मन दोनों अनुशासित में हो, मतलब अपने कंट्रोल में हो। ठीक है, ज्ञान अर्जुन या और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। इस प्रकार की तपस्या मतलब जो ऐसे तपस्या करते हैं जो अपने कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम जिंदगी में अच्छा चाहते हो ना तो तुम्हें बुरा छोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो बुरे के तलाश में रहोगे तो तुम्हें अच्छा छोड़ना पड़ेगा। तपस्या करो। यहाँ से देखो कि विचार भारतीय चिंता में सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जन आंदोलन ने भारत को हिला दिया, गांधी जी के नेतृत्व में जो जन आंदोलन ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम कर रही है, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। ठीक है, अब नीचे हम पढ़ेंगे यहाँ पर भारत आर्य अपने। ठीक है, भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन उन झगड़ों को बचाते रहे हो, अक्सर समाज को खंड खंड कर देता है। देखो, झगड़ा होता है ना, अगर जातियों में हो तो समाज तो बटेगा ही। घर में भी पड़ोसी में और घर वालों में झगड़ा हो जाता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है तो एक भाई दूसरे भाई से नहीं बात करता है, एक पटीदार दूसरे पटीदार से बात नहीं करता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से बात नहीं करता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात नहीं करता, एक सहेली दूसरे सहेली से बात नहीं करती है, एक राज्य दूसरे राज्य से बात नहीं करता है, एक देश दूसरे देश से बात नहीं करता है। ठीक है, उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा, एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थी। गांधी जी की यही बात जो थी सबको प्यारी लगती थी, और ये बात इतनी अनोखी थी कि जिसके लिए लोग कर मर कटने के लिए भी तैयार थे। ओके, लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद और परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उनके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बांटा और बांधा हुआ था। मतलब कौन सा व्यक्ति कितना काम कर सकता है आज भी है। एक इंटेलिजेंट आदमी बहुत आगे तक जा सकता है, एक भोंदू आदमी मजदूरी कर सकता है। ठीक, एक भोंदू आदमी राजा भी बन सकता है, लेकिन वो राजा कितने दिन बन के रहेगा, बहुत कम दिन तक। उसके मन में एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी, न उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। ओके, ये देखो, इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया
गया कि वह समाज के साथ एक एकात्मकता महसूस करें, उससे लगाव महसूस करें। इस विचार का विश्वास शायद आधुनिक युग में हुआ। किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता, इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब, मतलब गैर कानूनी है, मतलब गैर कानूनी नहीं, गैर मुनासिब है, मतलब उसका उस पे उम्मीद रखना भी बेकार है, ये समझ लो, बेकार है। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवादी पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता है रहा। देखो यहाँ पर इतना दूर देखो, ये क्या दे रहा है कि हम उस समय व्यक्तिवाद, हर व्यक्ति अलग अलग है, अलगाववाद, चल भाई तू ज़्यादा बोल रहा है, तू अलग हट जा, तू इधर हट जा, तू बाजू हट जा, तू ऊपर हट जा, तू पताल में डूब जा, ठीक। और उसके नीचे ऊंच नीच। ऊंच नीच का मतलब मैं बड़ा जाति का हूँ, तू छोटा जाति का है, मैं राजपूत हूँ तो तू चमार है तो तुमको छू नहीं सकता है, हम ही जाएंगे मंदिर में, तुम जा नहीं सकता है। ऐसे छुआछूत चलता था उस समय, ऊंच नीच का। जातिवाद पर भारत बल उस समय बहुत ज़्यादा दिया गया, क्योंकि इस पर ध्यान कोई दिया ही नहीं था। जितने ये बड़े लोग थे छोटे लोग से जलन करते थे, नफरत करते थे कि वो बड़ा ना हो जाए। आम लोग खास बनने जाते थे, लेकिन बड़े लोग खास बनने नहीं देंगे। वही हाल होता है आज के डेट में। जो खास लोग हैं, नेता, पॉलिटिशियन, बॉडी बिल्डर में जो जिम जो खोल के रखे हैं, और हैं यहाँ के बिजनेसमैन, वो भी नहीं चाहते कि एक आम लड़का सड़क पर से उठ के उनके सिर पर बैठ जाए, लेकिन सड़क पर से उठे हुए ही जाकर सिर पर बैठते हैं। आज वो जमाना गया कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। आज वो जमाना है कि जिसके पास दिमाग है, जिसके पास उम्मीद है, जिसके पास राजा बनने की काबिलियत है, वही राजा बनेगा, ठीक। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंधी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती गई। और जाति की ये जो रचनात्मक बौद्धिक, जब यहाँ पर बढ़ा ना बौद्धिक समाज, तो हुआ क्या कि जो हम उच्च नीच की तैयारी कर रहे थे, उच्च नीच समझ रहे थे, वो धीरे धीरे उसकी जड़ कमजोर हो गई। कमजोर होते 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 जो रचना थी जाति व्यवस्था की, अब धूलित हो गई। अब देखो, कोई भी लोग मंदिर जा सकता है, कोई भी लोग कहीं भी किसी को छू सकता है, कहीं भी लोग किसी से भी बात कर सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या, आज से आप 30 साल पहले ले लो तो ऐसा नहीं था। 30 साल से ही ये समाज बदला, 30 साल से ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई, 30 साल से ही न्यूज़पेपर बहुत प्रचलित हो गया। नहीं तो पहले तो बहुत कम लोगों को पढ़ने आता था, लोग सुनना चाहते थे, रेडियो सुनते थे, लेकिन बहुत कम लोगों को पढ़ने आता था। लेकिन अब आ गया है पढ़ना। बी केयरफुल। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है कौन सा? अब टॉपिक आने वाला है हमारा, अगला विषय है भौतिकवाद। अब हम पढ़ेंगे भौतिकवाद। ये देखो, हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में तार पत्रों पर, मतलब लकड़ी के पत्र पर लिखा जाता था, जो 400 वर्ष के बाद उसको बदलना पड़ता था, चाहे 100 वर्ष के बाद उसको बदलना पड़ता था, या भोजपत्र पर लिखा गया था। कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ, पहले तो पत्थर पे ही लिखा जाता था। इसलिए देखते हो, पहले पहले जहाँ भी हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये जहाँ भी मिले हैं ना, अब पत्थर पे ही सब चीज़ लिखा गया है, काट काट कर उसका निकासी किया गया है। तो बहुत प्राचीन भारतीय पुस्तक अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीन और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। देखो हुआ क्या है कि चीन उस समय अनुवाद करके लेके चला जाता था, तिब्बत वाले लेके चले जाते थे। अब उससे ही अनुवाद मिला है, जिससे हम भारतीय पुस्तक का अभिलेख कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तब ये देखो आप,
जो पुस्तक खो गई है उनमें भौतिकतावाद पर लिखा गया था। साहित्य है जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई है। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ उनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकतावाद सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। तो जो पहले की लिख चुका गया है भौतिकतावाद पे सिद्धांत जो है, उसी का खंडन थोड़े थोड़े पार्ट में मिलते हैं, उसी को लेकर एक बड़े पार्ट को बनाया गया होगा। देखो आगे। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकतावादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीति और आर्थिक संगठन, उस समय राजनीतिक संगठन जो और आर्थिक संगठन में गांव वाले हो जाएं, गाँव वाले और इलाके वाले, ठीक है, संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। अब देखो, भारत में भौतिकतावाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी, मतलब जिसकी सोच खराब होती है, जिसकी सोच घटिया होती है, स्वरूप में पुराणपंथी के जैसे में बताया गया था। बहुत पुराने जो किताब थे, स्वरूप में विश्वास करने वाले लोग, देखो पुराणपंथी जो पुराने सोचों के झमेले में रहते हैं, हमेशा उनको नया सोच चाहिए ही नहीं, वैसे स्वरूप के विश्वास करने वाले लोगों के बाद में नष्ट कर दिया गया। और जितने भी हमारे ग्रंथ थे, जितने भी हमारे साहित्य थे, उनको ये लोग नष्ट कर दिए। भौतिकतावादी के विचार धर्म और ब्रह्म विज्ञान के आधारित अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। और देखो यहाँ पर क्या है, जो विचार भौतिकतावाद में बताया गया, जो विचार पहले से चल रहा है उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों करे? सवाल करो, उस पे धर्म पे सवाल करो, ब्रह्म विज्ञान पे सवाल करो। यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर ऋषि मुनि साधु या ऋषि मुनि तो कोई है ही नहीं, सब ढोंगी हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं, आज गुरु बन के बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो कौन सा हिंदू राष्ट्र की बात बोलते हैं? हिंदुओं के धर्म में लिखा गया है हमारे लिए हर बाहर के प्रवासी भगवान समान हैं। तो जो प्रवासी हमारे पास आए हैं, जो विदेशी हमारे पास आए हैं, तो तुम कैसे बोलते हो कि हिंदू राष्ट्र बना दे भाई? जब उनको रहने का आश्रय दिया गया, उस समय नहीं देना चाहिए? तो उस समय दिया गया, आज तुम मार के भगा दोगे? तुमको हक कौन दिया भगाने के लिए? तो ये सब ढोंगियों के फेरा में ना पड़े और अपना काम करें। उसके बाद है, उन्होंने वेदों पुरोहिताई, देखो वेद तो ठीक है, वेद में बहुत कुछ समझने वाले सुनने वाले हैं, लेकिन पुरोहिताई जो शब्द है ना, जो ये पंडित लोग जजमान करके घूमते हैं, ये ढोंग है भाई। परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातें या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। देखो यहाँ पर भी बुक में लिखा गया है कि पहले के मानी हुई बातों पर अतीत में जो भी लिखा गया, अतीत के प्रमाण, बात और अतीत के परिणाम, जो फॉर्मूले वो सिद्ध किए कर चुके हैं, उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ठीक है। उन्होंने हर तरह के जादू टोने, अंधविश्वास की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टिकोण से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। और वैसे भी उन लोगों की थोड़ी दिमाग अलग होती थी, तो ही तो इतने वर्षों से राज करते आए हैं उन लोगों ने। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। मतलब उन सब बातों से उन्होंने मुकर जाना, अलग हो जाना चाहते थे, जिसको उन्होंने नहीं देखा था। अब देखो आज के डेट में बहुत सारे पूजा ऐसे हैं, आजकल तो सेल्फी खिंचाने के लिए लोग पूजा करने मंदिर में चले जाते हैं। तो ये तो कलयुग हो गया है।
अरे भाई, भगवान के साथ तुम सेल्फी खिंचा रहे हो, गर्लफ्रेंड को भेज रहे हो, बॉयफ्रेंड को भेज रहे हो, क्या? हाँ हाँ, आज हम मंदिर गए हैं, ढोंग किए हैं, तमाशा करके आए हैं, अल्लो तमाशा तुम भी देखो, परोस दिए तुम्हारे आगे, ये क्या है? साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी, अब देखो उन्होंने काल्पनिक देवी देवता के पूजा से भी विद्रोह करना चालू किया। पूजा से भी उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूप में वर्तमान वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा न कोई संसार है, न स्वर्ग है, न नरक है, और न ही शरीर से अलग कोई आत्मा। अब इन लोगों का मानना था कि ना ही कोई भगवान है। देखो, भगवान है, एक ही भगवान है जो इस सृष्टि को बनाया, जो इस दुनिया को बनाया। लेकिन तुम जिस अवतारों की पूजा करते हो, ये व्यर्थ है, इसकी कोई अर्थ नहीं है। ओके, यहाँ पर भी दिया गया है, ना कोई संसार है इसके बाद, ना स्वर्ग है, ना ही नरक है। जो है धरती पर है, हमारे साथ है, जो हम करते हैं उसका फल तुरंत मिल जाता है। शरीर से अलग कोई आत्मा भी नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर वो एक ऊर्जा जरूर है, उसी ऊर्जा को आत्मा बोलते हैं। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीजों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ी रूढ़ियां मात्र है। और देखो, नैतिक नियम जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, वो रूढ़ियां मतलब कंकड़ जैसा मात्र है, पत्थर जैसा मात्र है। भाई, तुमको जब तक पसंद है तुम पसंद करो, नहीं तो लात मारो, साले को हटाओ यहाँ से, ठोकर मारो यार। जिस चीज की हम प्रमाणित नहीं है, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, हम उस चीज को क्यों माने? जिस चीज को हम मानना नहीं चाहते उस पर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो पंडित भड़क जा रहे हैं, मौलवी भड़क जा रहे हैं, तो उस चीज को क्यों माने? कोई भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है कि तुम दूसरे का बुरा चाहोगे तुम्हारे साथ भला होगा, कभी नहीं होगा। मुसलमानों के कुरान में भी लिखे गए हैं कि तुम दूसरे का भला चाहोगे तभी तुम्हारा भला होगा, तुम दूसरे की बुराई चाहते हो तो तुम्हारी भी बुराई होगी, तुम भी बदनाम होगे, तुम भी बर्बाद होगे। उसके बाद है महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। ठीक है, अब यहाँ पर महाकाव्य के बारे में, इतिहास के बारे में, परंपरा और मिथक के बारे में जानेंगे। क्या हमारे पास महाकाव्य है, इतिहास क्या है, परंपरा क्या है, और हमारी गलतियाँ क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि यही तो जानना जरूरी है ना कि हमारी गलतियाँ किस किस चीज़ में है। अरे हमारी गलतियाँ तो हर चीज़ में है, ऐसा कोई चीज़ है जिसको बचा होगा? तो ये देखो, प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद शायद सदियों लगी होंगी, और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों मतलब राम जी भी तो आर्य थे। रघुकुल हित सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये राम जी का कथन था, बात था। और आज के लोग जितने भी वचन देते हैं कोई निभाता। उनकी विजय और उस समय के गृह युद्ध का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे, मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसे पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। मतलब रामायण और महाभारत के अलावा ऐसा कोई बुक नहीं है जो आम जनता के ऊपर इतना प्रभाव डाला हो जितना इस दोनों किताब ने डाल दिया है। बहुत कुछ सीखने के लिए है। हमें क्या करना चाहिए वो रामायण सिखाती है, और हमें क्या नहीं करना चाहिए वो महाभारत सिखाता है। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इसका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। देखो, उतनी पुरानी किताब है ये, महाकाव्य है, ग्रंथ है रामायण और महाभारत, लेकिन उसकी जो छवि है आज भी हमारे ऊपर दिखाई देती है। आज भी राम लक्ष्मण जैसे भाई हैं, भरत राम जैसे भाई हैं, दशरथ जैसे बाप हैं, और राम जैसे बेटा है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गया है। तो सही बात है।
ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं है जो रामायण महाभारत पढ़ा नहीं हो, देखा नहीं हो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबने रामायण देखा, चाहे उनके घर टीवी हो चाहे नहीं हो। फिर भी दूसरे के घर में जाकर देखते थे। जब 1990 में जब रामायण का पॉपुलराइज हुआ था, तो उस समय रामायण रिलीज हुआ था, टीवी पे आते थे, तो उस समय देखने के लिए लाखों लोग अपने अपने घर में बैठ जाते थे एकदम समय से। ओके, अब ये देखो, और देखो ये रामायण महाभारत जब लिखे गए थे तो उस समय ये सोचकर भी लिखा गया था कि ये छोट नीच ऊंच जाति वगैरह को भुला दिया जाए। आप सबको याद होगा कि भगवान श्री राम के एक दोस्त थे, जंगल के राजा थे गोहू, ठीक है, गोहू राजा गोह। जब महर्षि कश्यप के आश्रम में बैठे जब जमीन पे, तो उन्होंने कहा, ऋषि मुनि ने कहा ऊपर बैठो, नीचे क्यों बैठ रहे हो। तो गोहू ने बोला क्या करते हैं प्रभु, मेरे लिए तो हमारा लिए तो यह ठीक है, हम ऊपर काहे के बैठी, हम नीचे ही ठीक बानी, हम तो छोटी जाति के हैं। फिर महर्षि ने कहा कैसा ऊंच नीच, कैसा जाति का भेदभाव, जिसने जिसने राम को मित्र बना लिया, जिसको राम ने मित्र बोल दिया, उसकी तो सारी जाति खत्म हो जाती है, उसकी ऊंच नीच छुआछूत खत्म हो जाता है, वो सब समान हो जाता है। तो आओ ऊपर बैठो। ठीक जोहार प्रभु, हम ऊपर ही बैठा तानी अब। तो उस समय वो बिहार के जंगल के राजा थे। उसके बाद है, इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीव से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए। इसके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है, जिसे वे अनेक रूप में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बांटे समाज को एकजुट रखते हैं। देखो, बहुत ये किताब जब बना तो उस समय ये सोचकर भी बना था कि हम जाति को हटा दें। तभी जो मैंने कहानी सुनाया वो जाति को हटाने के लिए ही था। हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो ST SC कास्ट के हैं, ST SC कास्ट के, जो छोटे कास्ट के हैं, हमें उनसे बात करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होती है, लेकिन हम उनसे भी कहते हैं कि तुम हमारे दोस्त हो, ये मत सोचना कि हर्षवर्धन तुम्हें जात तुम्हारी छोटी है इसलिए तुमसे बात नहीं करेगा। नहीं, तुम्हारा भी खून लाल है, हमारा भी खून लाल है, तुम भी भाई हो, हम भी तुम्हारे भाई हैं। ये सोचकर हम चलते हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी इसी सोच के कारण चलें। ये कभी मत बोलना कि हम राजपूत हैं, हम ये हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम राय जी हैं, हम कोयरी हैं, किसान हैं, कुछ मत बोलो यार। तुम बिहार से हो, बिहारी हैं, यूपी से हैं, यूपी के हैं, उत्तर प्रदेशी हैं, ठीक है, दिल्ली के हो, दिल्ली वासी हैं, कनाडा के हो, कनाडा वासी हैं, हिंदुस्तान के हो, हिंदुस्तान वासी हैं। तो तुम्हें कोई भी पूछे कौन जाति, बिहारी जाति, कौन से जाति, हिंदुस्तानी जाति, ये बस यही बोलो। ज़्यादा बोलना है तो हिंदू बोल सकते हो, लेकिन हिंदू में कौन जात हो ये मत बताना, क्योंकि कभी भी किसी भी मुसलमान से पूछोगे कि तुम कौन जात के हो, तो डायरेक्ट बोलेगा मुस्लिम, मुसलमान। उसके बाद वो एक शब्द, एक लफ्ज नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें वो सिखाया गया है कि तुम वही बोलोगे जो एक शब्द में हो, मुसलमान। तो हिंदू, तुम क्यों अपने आप को बांटते हो? ये सोचो अपने आप पे कभी तुम। ये नीचे देखो, उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों के एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। और ऐसा उन्होंने इन्वायरमेंट बनाया जिससे ये साबित ही नहीं होता था, मतलब ऐसे छा गया उन लोगों के मन पे कि भेदभाव खत्म, जाति प्रथा खत्म। और बहुत कोशिश किया गया दहेज प्रथा खत्म करने के लिए, लेकिन अभी देश आज़ाद होने के बाद दहेज प्रथा खत्म हुआ है। लेकिन आज भी दहेज प्रथा चलते हैं। क्यों चलते हैं?
लड़कियां अगर बोल दें कि हम बिना दहेज देंगे तो शादी नहीं करेंगे, लड़के वाले का हिम्मत है कि दहेज ले ले? नहीं लेंगे। बाप का हिम्मत है कि दहेज दे देगा? नहीं देगा। अरे भाई नहीं करेंगे शादी यार, हम घर में बैठेंगे, लेकिन दहेज देकर नहीं करेंगे। ये नियम तुम सबकी होनी चाहिए, ये कठोर वचन तुम सबकी होनी चाहिए कि जब तक लड़ोगे नहीं तब तक पकोगे नहीं। जब तक ईंटा को आग में नहीं डालोगे, ईंटा किसी काम का नहीं होता है। ईंट समझते हो ना, ईंट किसी काम का नहीं होता है। ओके। जब तक सोना तपेगा नहीं तब तक सोना चमकेगा नहीं। इसलिए आग में तपो तो ही सोने के जैसे चमकोगे, नहीं तो लोहा के जैसे रह जाओगे झुलसे हुए। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ से देखो, भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है। उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही है। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपने कथाओं और सुंदर कल्पनाएं, देखो ये सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। अधिकांश पुराकथाएं और प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक, वीर गाथात्मक मतलब वीरों की कहानियां, वीरों से भरा हुआ। देखो यहाँ पे है वीर, गा अथ गथ, अ ये आकार को अ त म क आत्मक, वीर गथात्मक है। ठीक है, वीरों से पूरा भरा हुआ है ये पुराण। राम श्री कृष्ण, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री रावण, श्री मेघनाथ, जैसे में तुलसीदास, तुलसीदास के बाद संत कबीर, ऐसे बहुत सारे, आचार्य चाणक्य, बहुत सारे ऐसे हैं जिसके द्वारा ये विश्व को रचित किया गया है। ओके। उसके बाद से देखो, उनमें सतई, उनमें सत्य पर अड़े रहने, उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही इनमें जीवन पर्याप्त और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। और उन समय उन लोगों को बलिदान की शिक्षा दी जाती थी, अपने वफादारी के लिए बलिदान दे दो। जैसे में राम जी को बोला जाता था, रघुकुल हित सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो ऐसे कहावत थे रघुकुल के लोगों को। आर्य, जो आर्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आर्यों की भी यही रीति थी। आज से तुम्हारी भी रीति यही होनी चाहिए। रघुकुल हित सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो तुम कैसे बोलोगे? अपना नाम ले लो, अपना नाम लेकर बोलो। जैसे मैं बोलता हूँ, हर्षवर्धन रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। असस, ऐसे। ठीक है। अब ये देखो, कभी ये कहानियां पूर्णतः काल्पनिक होती है, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और ये लोग भी सोचते थे कि ऐसे हम हैं कि अलग नहीं हो सकते। और यह समीकरण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही न बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ है, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इसकी स्थिति जीवंत तथ्यों की हो जाती थी, जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की एक रास्ता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्र मतलब अधिक से अधिक, बड़े से बड़े क्षेत्र की ओर ले जाती थी। तो ये उन लोगों की श्रेणा थी कि जिसको आज तक जिसने पढ़ा ना, जिसको हिंदी नहीं पढ़ने आती है, रामायण पढ़ लो, हिंदी पढ़ने आ जाएगी। जिसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है, इंग्लिश में रामायण पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ने आ जाएगी। रामायण महाभारत जो ग्रंथ है, अगर तुम्हें रीडिंग लगानी है, अगर तुम्हें नहीं आता है तो शुरू कर दो। जिस भाषा में तुम चाहते हो उस भाषा में शुरू कर दो। 6 महीने के अंदर तुम्हें वो भाषा बोलने आ जाएगा, गारंटी देते हैं हम। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट पे तुम लिख देना कि सर मैंने पढ़ा
और हमें नहीं आया तो मैं मान जाऊंगा। उसके बाद है यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। मतलब जिस तरह यूनान में लेखक थे, राइटर थे, चीन में थे, अरब देश में थे, उस तरह भारत में नहीं थे इतिहासकार। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना, यह सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। घटना घटनाएं आपस में गड़बड़ हो जाती है। बहुत धीमी गति से आधुनिक विज्ञान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्र की खोज कर रहे हैं, और बहुत धीमी गति से यहाँ के जो इतिहासकार हैं उनको मौका ही नहीं दिया जाता है। लेकिन आज के डेट में जो मोदी गवर्नमेंट आई है, मोदी सरकार आई है, वो थोड़ी मौका दे रही है, बहुत ज़्यादा मौका दे रही है। जिससे में सैनिक को बढ़ा दिया, देश के पावर को बढ़ा दिया, देश के इकोनॉमिक बढ़ा दिया। तो इस तरह बहुत सारे क्रियाकलाप चले हैं, जिसको मैं बता दूं। यहां से देखो आप, कलहन 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 की राज तरंगिणी। ये कलहन की राज तरंगिणी एक किताब है, एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। यह कश्मीर का इतिहास है, जो कश्मीर आर्टिकल 370 की वजह से नहीं मिला था, लेकिन अब मिल गया है हिंदुस्तान में। इतिहास है जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के लिए हमें महाकाव्य और अन्य ग्रंथों के कलिप्त इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के विशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो देखो, वो अगर हमें नहीं पता है ना, तो हम किस से इतिहास से पूछते हैं, मतलब इतिहास जिसके पास है वहाँ से कुछ लेते हैं। समकालीन अभिलेख है, वहाँ से हम नोट निकालते हैं, शिलालेखों से समझते हैं, कलाकृतियों से समझते हैं, इमारतों को देख कर समझते हैं, इमारत के अवशेष जो होते हैं, सिक्कों से समझ में आता है, सांस्कृतिक साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफरनामों से, विदेशी यात्री जब यात्रा करते थे ना, तो सफरनामा लिखते थे। सफरनामा से भी सहायता मिलती है, विशेष रूप से यूनानी और चीनियों के, और कुछ बाद में आने वाले अरबों से विवरणों से, मतलब अरब के जो लोग होते थे, अरबों के विवरणों से, मतलब अरब के जो लोग होते थे उनसे कुछ लेने को मिलता था। यूनान से मिलता था, चीन से मिलता था और अरब देशों से मिलता था, बाकी सबसे नहीं मिलता था। ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपने दृष्टिकोण के निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक गाथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिए, जो उनके कल्पना कर लिए, आधार पर कर लिए, जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। जैसे मैं देखो, जिसको जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में जो कुछ भी सुनने को मिला ना, उसने सुन लिया। पहले भी हम लोग बचपन में जो थे, जो हमें सुनाया जाता था वही हम सोचते थे ना, और उस समय जो जिसको बता दिया जाता था बस वही सोचता था, उससे ज़्यादा तो सोचने के लिए था ही नहीं, क्या सोचेगा। ठीक है, तो वैसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी पौराणिक कथा सुनाया गया, वो सारी कहानियाँ सब उनके दिमाग में बैठ गए, और वही आज काल्पनिक हो गई है। ठीक है, इसी काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली,
लेकिन इतिहास की अपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। और यहाँ से जो हमारे दिमाग में जो कल्पना बैठ गया था उसको ख़त्म किया गया और उसी कल्पना पर लिखा गया आगे का ग्रंथ, और एक मजबूत टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिल गई इन लोगों की। जैसे में रामायण महाभारत बहुत सारे ग्रंथ, लेकिन इतिहास की अपेक्षा इन कारणों के दृष्टिकोण से धुंधला पैदा हुआ। इतिहास तो मिला नहीं, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन। जिंदगी से तो लोग जो यहाँ के ऐतिहासिक जो लोग थे, जो इतिहासकार जो लोग थे, उनको जिंदगी से तो ज़्यादा मोह था नहीं, तो उन लोगों की दिमागी उलझन बढ़ गई अलग, सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई और उसके बाद से प्रवृत्ति हो गई सहज विश्वास करने के लिए। वो बोल रहा है तो चलो विश्वास कर लो। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तो फिर मिलते हैं पार्ट 4 में। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में ज़रूर मिलना।